बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम बनाएंगे बीफ शामी कबाब। बीफ शामी कबाब के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे। ना टूटेंगे, ना बिखरेंगे और ना ही इनमें से बीफ की स्मेल होगी और ना ही इसमें आपको खड़े मसाले चुनने की ज़रूरत पड़ेगी। किस तरह बनेंगे ये शामी कबाब, जालीदार और बहुत ही मज़ेदार। आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार से बीफ शामी कबाब। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आइए फिर शुरू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका मसाला दिखाते हैं आपको। एक तेज़ पत्ता है और ये हमारे पास 2 बड़ी इलायची हैं, सिल्वर स्टिक का टुकड़ा है, ये 6 से 7 गोल बटन मिर्चें हैं वो है हमारे पास। 1 टीस्पून है हमारे पास ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून है ये मेरे पास पिसा हुआ खुश्क धनिया था, अगर आपके पास साबुत है तो साबुत लीजिए, और 1 टेबलस्पून है हमारे पास ज़ीरा, 2 हमारे पास है सब्ज़ इलायची। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर इस तरह नहीं पता चलता तो हमने आपको क्लोज करके दिखा दिया है। तो इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ हमने ले लिया है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में हमने डाला है तकरीबन 1 टेबलस्पून घी। तो 1 टेबलस्पून घी डाला है और इसमें हमने डाल दिया 1.5 टेबलस्पून हमने डाला है पिसा हुआ अदरक और लहसुन। और इसी के साथ ही हम डालेंगे 1 किलो है हमारे पास बीफ है जो विद बोन है। इसमें हमने बोन जो है वो हटा दी है और ये विद बोन लिया है हमने, क्योंकि इस तरह इजी रहता है। अगर आप बोन के साथ लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, बोन बाद में निकाल दीजिएगा। इसको हम अच्छे से भुनेंगे। यहाँ इसकी हमने बसात जो है ख़त्म कर देनी है। हमने आपको पहले कहा कि कुछ लोग इस तरह करते हैं कि वो जो बीफ जो है कच्चे डालते हैं, उसमें दालें और मसाले वगैरह सभी ऐड कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। सबसे पहले हमने इसकी टिपिकल स्मेल जो है वो ख़त्म करनी है घी में और लहसुन के साथ फ्राई करके, और उसके बाद हम इसमें दाल ऐड करेंगे। दाल ली थी हमने हाफ़ के जी, जिसको हमने 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। हाफ़ के जी दाल है, 1 किलो हमने बीफ लिया है और 1 मीडियम साइज़ का प्याज है जो हमने इसमें काट के ऐड कर दिया। इसी के साथ ही हमने पिसा हुआ मसाला डाल देंगे। जो अभी हमने आपको साबुत मसाले डाले थे उसको हमने मोटा मोटा दरदरा सा पीस लिया है, वो भी ऐड कर दिया है। साल्ट हमने इसके साथ ऐड किया है और साल्ट ऐड करने के बाद हमने इसमें डाल दिया है पानी। तो पानी हम कितना ऐड करेंगे, आज आप ये सारी आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। पानी आपने इतना डालना है कि जब ये देखें मैंने पानी डाला है तो तकरीबन 1 इंच इसके ऊपर पानी होना चाहिए। इससे ज़्यादा हम पानी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि वो बाद में मुश्किल हो जाती है उसको खुश्क करना। इसी के साथ ही हम सुरख मिर्च पाउडर डाल देंगे 1 टेबलस्पून, और इसके साथ ही हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, ये हमने ऐड कर दी है। और मसाले तो हमने पहले ऐड कर दिए थे, साल्ट भी ऐड कर दिया। पानी आप देख लें, इतना ही हमने पानी डाला है, इसी में ये परफेक्ट होगा। और इसको हम अब कवर कर देंगे। कवर करेंगे हम 20 से 25 मिनट के लिए। 25 मिनट का हम इसको कवर लगाएंगे। 25-30 मिनट लग जाएंगे इसको, लेकिन ये लगेगा नहीं, हम आपको दिखाएंगे। और ये देखिए हमने इसको कवर कर दिया है, फ्लेम हमने चला दिया। और ये देखें 30 मिनट के बाद मैंने इसका कवर खोला है, ये देखें तो ये पानी इसमें बिल्कुल नहीं है और ना ही ये नीचे से लगा, बिल्कुल खुश्क है, ड्राई है। तो अब हम जो है इसका जो फ्लेम है वो हमने बंद कर दिया है। फ्लेम बंद करने के बाद अब हम लेंगे जो एक ये घोटना होता है, लेकिन मेरे पास घोटना नहीं है। ये देसी तरीके से जो लस्सी बनाई जाती है, इसको लकड़ी की मदानी कहते हैं, वो मेरे पास है। उसी के साथ ही हम इसको इस तरह अच्छे से मैश करेंगे। तो ये देखिए मैंने मैश कर लिया है। इस तरह बिल्कुल इसका रेशा जो है अलहदा हो जाना चाहिए। तो इसको अच्छे से मैश करने के बाद यहाँ हमने ये सारा बैटर जो है ये एक ट्रे में निकाल लिया। इसको पंखे के नीचे रखा था हमने ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। इसको रेफ्रिजरेटर में भी नहीं रखा क्योंकि पानी इसमें हमने इतना ऐड किया था कि बिल्कुल ये परफेक्ट जो हमारा जो बैटर वो बना है। यहाँ भी हम प्याज डालेंगे, एक छोटी सी प्याज डाल दी है। सब्ज़ मिर्चें डालेंगे 3 से 4, ये हमने ऐड कर दी हैं इसमें। और इसमें सब्ज़ धनिया डालेंगे, ये हरा मसाला हो गया। और इसको हम अच्छे से अब मिक्स करेंगे। यहाँ आप जिसमें चेक कर सकते हैं नमक मिर्च अपने हिसाब से, तो ये देख सकते हैं। यहाँ हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हैंड के साथ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सख्त और अच्छा सा बैटर बना है। मैंने फ़ौरन के फ़ौरन ही आपको सारी वीडियो दिखाई है। इसको मैंने लंबा चौड़ा नहीं किया क्योंकि 2-2 के 3-3 घंटे बाद लोग जो है रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि ठंडा हो, सख्त हो। लेकिन जब पानी इसमें इतना डाला जाए कि इसको बहुत ज़्यादा रनी ना किया जाए, तो ये बहुत ही अच्छा आपका बैटर जो है वह तैयार हो चुका है। अब हम इसकी जो है बीफ शामी कबाब जो तैयार करते हैं हैंड को वॉश करके और थोड़ा सा हैंड को ऑयल लगा के। तो आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जो है
इसके शामी टिक्कियाँ जो है तैयार करते जाएं। ये देखिए हमने हैंड को वॉश कर लिया और इस तरह हम इसको पकड़ते जाएंगे। जितने आपने बनाने हैं अपने हिसाब से छोटे बड़े बनाते जाइए। वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं कि अगर आपने अभी तक जो है सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि बाद लोग जो हैं इसी बैटर में जब हमने सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और प्याज ऐड किया तो इसके साथ ही अंडा भी ऐड कर देते हैं। हम इस तरह नहीं करते क्योंकि मेरा ये मानना है कि उसमें से स्मेल आती है, तो मैंने ये कभी ऐसा नहीं किया। हम वही रवायती तरीके से इसके ऊपर अंडा ला के इनको फ्राई करेंगे कि ताकि ये सारी ऑलरेडी हर चीज़ पकी हुई है, जस्ट हमने इनको जो एक लुक देनी है वो अंडे के साथ ही देंगे। तो ये देखें ढेर सारी हमारी टिक्कियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। 25 से 30 हमने ये तैयार की हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, छोटी छोटी भी नहीं बनाई। 2 अंडे हमने ले लिए हैं, इनको अच्छे से फेंट लेंगे और इनको करेंगे फ्राई। तो ये देखिए ऑयल गर्म करने के लिए हमने पास ही रख दिया था, तो ऑयल हमारा वार्म हो चुका है और इसमें हम इसी तरह डिप करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। तो बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ईद उल अज़हा जो है गुज़र चुकी है, तो हर घर में बीफ होगा तो बीफ के साथ बनाइए बच्चों के लिए और इसको बना के घर में रखें। जब भी आपका खाना कोई भी हो उसी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। दोपहर में लंच के साथ सर्व कर सकते हैं, शाम को चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, या इसको बना के आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर भी कर सकते हैं। जब मेहमान आए तब भी आप इनको फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखें, ये हम इनको जो हमने डाल दी हैं इनको हम इसी तरह 1 से 2 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे जो बीफ शामी कबाब जो बन के तैयार हो चुके हैं। हमने बनाए हैं अपने तरीके से, जो हम घर में तरीका तैयार करते हैं उसी तरीके के साथ। तो ये देखिए बहुत ही शानदार से कलर इनके ऊपर आ चुका है और इनको हमने फ्राई कर लिया। तो सारे कबाब हम इसी तरह ही फ्राई करके फिर हम दिखाएंगे आपको इनकी फाइनल लुक। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल भी ये टूटे नहीं, बिखरे नहीं, क्योंकि अंडे के साथ हमने इनको फ्राई कर लिया। तो अब हम टेस्ट भी करते हैं। ये देखिए हमने इनको डिश आउट कर दिया है, टेस्ट करके दिखाएंगे। हमने दही की चटनी के साथ, दही की पुदीने की चटनी के साथ हमने इनको सर्व किया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ ख़तरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।